गर्मी टेम्परेचर कितना है भाई? नाश हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? यही घर है। ये घर था आपका? ये इंदिरा गांधी की डराई जुग्गी है। 50 साल यहाँ रहते हो गया, मेरा आदमी भी खत्म हो गया। कोठी में काम करके मैं अपना बच्चा पाली थी। सरकार आ तो मेरा घर भी उजड़ गया। मैं कहाँ जाऊँ? लकवा मेरे मार दिया। मेरे के घर दिवा दो, मुझे घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बहुत खुश रहोगे बेटा, माँ जैसे हूँ, हमको घर दिवा दो, मेरी आवाज़ पहुँचा दो। हमारा यहाँ का है। ये भी इसकी उम्र देखो, यहीं के पैदा है। मेरा 43 हो गया मेरी उम्र। मैं यहीं पे पैदा हुई, इस घर में पैदा हुआ। मैं क्या काम करते हो? मैं ऐसे हेल्प मतलब दिहाड़ी पे काम करता हूँ। ये इंसान, मैं तो हूँ लिस्ट कार्ड दे तब वोट नहीं दिए। इंसान कहीं चला जा रहा, कहीं मर रहा, कहीं जी रहा, उसको तो दे दिए। अच्छा नहीं है, यही मेरी बात सुनो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं विनती कर रही हूँ, मुझे घर दो, हमें घर की ज़रूरत है बहुत। दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज उसी क्रम में दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बुलडोजर चला। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि बुलडोजर चला है और इस साइड में देखेंगे तो कई सारे घर जमींदोज कर दिए हैं बुलडोजर ने। इन लोगों को पहले नोटिस दिए गए। फिलहाल अभी 100 से 150 घरों के ऊपर बुलडोजर चला हुआ बताया जा रहा है, लेकिन इसी चपेट में लगभग चिन्हित किए गए हैं 1500 घर। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की इनको पहले जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका भैया? जी मेरा नाम मिलन है। और हाँ जी। तो मिलन भाई आप बताइए, आपको पहले जानकारी दी गई? जी जानकारी नहीं दी गई बिल्कुल भी। जानकारी अभी जो है ना कोर्ट में इसका केस चल रहा था और कोर्ट में केस चल रहा था तो जो है उसका अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है अभी। और हाई कोर्ट ने कह दिया कि हमें जो है इसको हटाना है। बिल्कुल बात ये अभी एकदम आके अभी एक हफ्ता पहले भी आके और तोड़ने लग गए मकान फ़ौरन। जो मकान तोड़ने लग गए तो कुछ लोग यहाँ होके 4-5 मकान ऐसे थे जो एकदम तोड़ दिए गए। तोड़ने के बाद में उसमें कुछ लोग रह रहे थे इसके अंदर, जिसमें सामान सारा दब गया और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए हैं। और बाकी अब जो कल भी हंगामा हुआ काफ़ी, जो यहाँ की विधायक हैं आतिशी मैडम, वो यहाँ पर आई। उन्होंने यहाँ पर जो है सबको रोकना चाहा इन जुग्गियों को, पर उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वो यहाँ से ले गए। बाकी कब्जा तो अवैध है। अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो कब्जा अवैध था। सर अवैध की बात ऐसी सारी जुग्गियों में देखो, यहाँ पर जो जुग्गियाँ हैं यहाँ पर सबके पास कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है और सबके पास प्रूफ हैं। सबके पास प्रूफ हैं, सारी आइडिया हैं। पर कुछ लोगों को मकान दे दिए गए हैं, कुछ लोगों को मकान नहीं दिया, इसलिए केस चल रहा था उनका। अभी केस चल रहा था सर। देखिए लगातार ये बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी और आप इस तरफ देखेंगे तो भारी पुलिस फोर्स बल भी तैनात किया गया है ताकि बुलडोजर चलने में कोई रुकावट ना आए। आप देखेंगे इस साइड में तो भारी पुलिस बल तैनात है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन है, इसमें कई पुलिसकर्मी आए हैं और अब यहाँ का एक बार नज़ारा दिखाइए कि पुलिस फोर्स तैनात है और इन्हीं के आधार पर यहाँ बुलडोज़र चलाया गया और इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया। अभी फ़िलहाल 100 से 150 मकान ध्वस्त करने की बात सामने आई है और अभी 1500-1600 मकान इसी चपेट में यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये झुग्गियों का एरिया है और झुग्गियों में यहाँ कब्ज़ा अवैध बताया जा रहा है, इसलिए ये बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। कुछ लोग हैं, एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। नाश हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? यही घर है। ये घर था आपका? ये है, यही घर है, देख लो, यही घर है। हमें सरकार से विनती है, हमको घर दे। माता जी आपका मकान था ये मेरा घर है, 607 बी, गंगा देवी। इंदिरा गांधी की डराई जुग्गी है। 50 साल यहाँ रहते हो गया, मेरा आदमी भी ख़त्म हो गया। कोठी में काम करके मैं अपना बच्चा पाली थी। सरकार आ तो मेरा घर भी उजड़ गया। मैं कहाँ जाऊँ? लकवा मेरे मार दिया, गांठी भी मेरे हो गई, सांस बीमारी मेरे हो गई। हम कहाँ घर पर किराया पे पावें? हमारे कमाई है नहीं कि हमको किराया पे घर लूँ। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरी विनती सुनो, हमको घर दे दो या तो यही मार दो। क्या नाम है आपका? गंगा देवी। मेरा घर एक वोट के लिए मेरा नाम आया, अभी आया, आज 3-4 दिन के पहले नाम आया, लेकिन उसमें
कहते कुछ नहीं है, तुम्हारा वोट लिस्ट नहीं है। पानी पानी पी लीजिए आप, पहले पानी पी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, उसके बाद बताइए। हाँ, माता जी, आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था पहले, कोई बताया गया हो आपको कि बुलडोजर आएगा, मतलब घर पे आपको खाली करना होगा पहले, या कहीं आपको मकान दिया गया हो? मकान नहीं दिए हैं, इतना कहे थे 3-4 दिन के बाद ये घर टूट जाएगा। लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँ, लेके सामान कहाँ जाऊँ? यही 2 बच्चे ये खड़े हैं, ये मेरे बच्चे हैं, यहीं के पैदा हैं। आप देख लो अपने हिसाब से उम्र देखो। हाँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ ना। मम्मी का नाम नहीं आया, उसके चक्कर में वीडियो वालों ने कैंसिल किया, तो फिर जज ने पास भी किया, उसके बाद भी 3 बार कोर्ट में जो केस चल रहा था जज ने पास भी कर दिया, उसके बाद भी कैंसिल कर दिया उन लोगों वीडियो वालों ने। 2019 में नाम नहीं आया था, बस उस चक्कर में अटका कर रख दिया, कैंसिल कर दिया। अब फिर जज ने पास किया, उसके बाद भी रोक रखा है। यही घर है भैया, यही सहारा है। आप लोग का बाल बच्चा खुश रहें, मेरे के घर दिवा दो। मुझे घर चाहिए और कुछ न चाहिए। आप लोग बहुत खुश रहोगे बेटा, माँ जैसे हूँ, नहीं, हमको घर दिवा दो, मेरी आवाज़ पहुँचा दो, दिखा दो। हम बहुत मुसीबत में हूँ, कमाने वाला कोई नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? एक लड़का 3 महीना से ये पड़ा है। दिल्ली सरकार अगर हमारी आवाज़ सुन रही है तो इन माता जी से मिले, इनका जो घर है वो घर के बारे में जाने, इनके कागज़ के बारे में जाने, और इन्हें घर ज़रूर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी बुजुर्ग महिला है और इनका दर्द आप कैमरे के माध्यम से एक बार देखिए। हाँ, घर का क्या एड्रेस था आपके? 607 बीच 607 B607। यही घर है, मेरे के घर नहीं अगर आप सरकार कोई कांटेक्ट करना चाहे कोई, आपसे कैसे करेगी? मतलब फ़ोन नंबर भाई बताए, फ़ोन नंबर दे दे भाई। बता दीजिए आप अपना। 9625573682, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप दोनों बेटे हो? जी, हम दोनों, पैदाइश भी यहीं की है? जी सब कुछ हमारा यहाँ का है। ये भी ये इसकी उम्र देखो, यहीं के पैदा हैं। मेरा 43 हो गया मेरी उम्र, मैं यहीं पे पैदा हुई, इस घर में पैदा हुआ मैं। क्या काम करते हो? मैं लेबर ऐसे हेल्प मतलब दिहाड़ी पे काम करता हूँ। आपको कोई नोटिस वगैरह पहले आया था, बताया गया था? हमें ये खाली ये बोला गया कि 3-4 दिन के अंदर आपका मकान तोड़ दिया जाएगा सबका। पहले भी 1 साल 2 डेढ़ साल पहले कोई नोटिस आया था? उस टाइम भी आया था, उस टाइम भी बोला गया था, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, उसकी वजह से रुक गया था। अब लेकिन फिर बोल के गया कि अब तोड़ दिया जाएगा। फिर जज ने वहाँ से कोर्ट जो केस चल रहा था वहाँ पे जज ने पास कर दिया कि इनको मकान दिया जाए। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मकान मिल चुका है, मतलब फ्लैट वगैरह। आपको नहीं मिला? नहीं, नहीं भैया, जिसको मिल गया वो मिल गया। आपको नहीं मिला, मतलब क्या कारण है आपको नहीं मिला? मेरी मम्मी का 2019 में वोट में लिस्ट में नाम नहीं आया था, वोट नहीं डाल पाए। जब लिस्ट में नाम ही नहीं आया, वोट कैसे डालेंगे? उस चक्कर में ही कैंसिल कर दिया। फिर कोर्ट में केस हुआ, अभी हाल ही में ही जज ने पास कर दिया था। हाँ, लेकिन तीनों बार उन्होंने कैंसिल किया है, ये 3rd टाइम है। 3 बार पास हुए, 3 बार कैंसिल कर दिया डीडी वालों ने, ये 3rd टाइम पास किया है। अब क्या कर रहे हैं लोग, पेपर कर रहे हैं, ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ। हमारे पास कहीं है, मौसी है मेरी ये, ठीक है, ऐसी सी बात हुई है। अब ये सब डीडी काम कर रहे हैं खामा खाका। ये जो है ना उनका गावड़ी सब उसकी किरदार है, सो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वो है ऑफिसर वो। था सब पक्का कुछ था दिया। और सब उनके पास दे दिया हूँ, बाकी वही एक वोट के लिए ये अटका दिए। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ बेटा? ये इंसान, मैं तो हूँ बस लिस्ट काट दे तब वोट नहीं दिए। इंसान कहीं चला जा रहा, कहीं मर रहा, कहीं जी रहा, उसको तो दे दिए। हम तो जब लिस्ट नहीं आया, यही बेटा मेरी आवाज़ सुनो, ये सरकार मेरी विनती सुनो, हमको घर दो, या तो हमारी यही बुलडोजर मेरे ऊपर बंदूक से दाग दो, हम ही खत्म हो जाएं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यही मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं विनती कर रही हूँ, मुझे घर दो, हमें घर की ज़रूरत है बहुत। देखिए अम्मा का आपने दर्द देखा, वीडियो के माध्यम से आपने इनका दर्द देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेखा गुप्ता तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि इन बुजुर्ग जो महिला थी, जो बुजुर्ग अम्मा हैं, इनको घर मिल सके, ताकि जो इनकी परेशानियां हैं वो दूर हो सकें।